हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा समीकरण से x और y का मान निकालना। देखिए, जैसे आपको दो समीकरण दिए होते हैं, आपसे कहता है कि हल करके x y का मान निकालिए। जब आपसे x y का मान निकालने के लिए बोलता है तो आप कैसे इस दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान निकालोगे, इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा ही नहीं दोस्तों, मैं आपको पूरा बेसिक के साथ आपको सिखाऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे बराबर करके काटा जाता है, कैसे का मान रखेंगे, सब मैं अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करने वाला हूँ। विलोपन विधि का मतलब होता है बच्चों कि किसी एक पद को क्या करो, विलुप्त कर दो, यानी कि उसको बराबर करके काट दो। अब ये हमारा जो देखिए दिया है 2x प्लस का 5y बराबर 12। ये हमारा है पहला समीकरण, क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों के द्वारा मैं क्या करूँगा, एक्स वाई का मान आपको निकालना सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए कि मुझे किसको बराबर कहना है, जैसे अगर मैं यक्स वाले पद को बराबर करूँ तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। या फिर देखिए, बराबर कहने का मतलब है या तो ए भी 4x हो जाए और ए भी 4x पहले से है, या फिर ए 2x हो जाए, ए 2x पहले से है, यानी कि दोनों को बराबर करना है। तो आपको क्या लगता है कि किस विधि से सरल होगा? विधि का मतलब ये है कि मैं क्या इसका गुणा इसमें करा दूं, इसके गुणांक का गुणा इसमें करा दूं। हाँ, इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे एक बेसिक ट्रिक और क्या है कि अगर मैं यहाँ में 2 का गुणा कर दूं तो ये 4x हो जाएगा ना। अगर मैं इस 2x में 2 का गुणा करा दूं तो 4x हो जाएगा, यानी कि मुझे सिर्फ इसमें ही क्या करना है, 2 से गुणा करा देना है। गुणा करा देने से 4x हमारा बन जा रहा है, इसलिए मैं 2 से गुणा करा रहा हूँ। तो गुणा कराइए, 2 का गुणा, देखिए 2x में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x प्लस, देखिए गुणा क्या होगा ना, सब में गुणा होगा, यानी कि 5y में भी और 12 में भी। तो 2 का गुणा 5y में, तो 5 दूनी 10y बराबर 12 दूनी 24। ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड, यानी कि तीसरा। क्योंकि 2 समीकरण बन चुके हैं, मैं ये नया समीकरण लाया हूँ 2 से गुणा करा करके। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ता है। अगर आप पेपर दे रहे हो या कहीं भी सवाल लगा रहे हो या किसी को समझा रहे हो तो यहाँ पे लिख देना कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अच्छा लगता है अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखने वाला तो देख ही रहा है मैंने क्या किया, 2 से गुणा के, लेकिन लिखने से और अच्छा लगता है कि हाँ उसे समझ में आ रहा है या फिर वो अच्छे से लगाया है। ओके, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जैसे मैंने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया, हमारा तीसरा समीकरण निकल के आ चुका है। ओके बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, जब बराबर हो जाएंगे दोनों तो इस समीकरण को उतार लूँगा, यानी कि 4x प्लस 9y बराबर कितना, 22। ये समीकरण दूसरा है। अब बात ध्यान ये दो कि जिस पद को मैंने बराबर किया है वो कटना चाहिए, वो विलुप्त होना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको बराबर किया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए, अगर इसको जोड़ूंगा तो क्या ये विलुप्त होगा, क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना, जिस पद को बराबर किए हो उसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए। अगर एक का प्लस है तो एक का माइनस होना चाहिए, अगर एक का माइनस है दूसरे का प्लस होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस प्लस में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जिसको आप बराबर किए हो अगर उनका चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, अगर समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो जोड़ना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह हमको बदल के लाना है। तो यहाँ पे लिखना कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। ओके, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस था, इसका चिन्ह भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाले का करना है, ऊपर वाले का चेंज नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले का। जब घटाओगे, जब ये दोनों चिन्ह बराबर रहेंगे तो घटाना पड़ेगा, तो सिर्फ नीचे वाले का।
अब देखिए, अब मैं इसको जोड़ूंगा तो प्लस का 4x माइनस का 4x 0 हो गया, यानी कि काट दूंगा, यानी कि ए विलुप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ए वाला चिन्ह खत्म हो चुका है, इसका चिन्ह अब सिर्फ माइनस है, प्लस में नहीं है। तो यहाँ पे प्लस का 10y है, यहाँ पे माइनस का 9y है। तो 10 में से 9 जाए कितना बचेगा? 1। तो 1y नहीं लिखना है, सिर्फ y लिखना है, 1 नहीं लिखा जाता किसी चर की संख्या के साथ। चलिए चिन्ह कौन सा लगाएं? जो बड़ा हो। तो 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा है, बराबर 24 में से 22 जाए कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे हमारा y का मान देखिए निकल चुका है कितना? 2। जब आपको चाहे x का चाहे y का मान निकल जाए तो आप किसी एक समीकरण में उस मान को रख दो और दूसरे को निकाल लो। यानी कि मेरा y का निकला है तो मैं x का निकालूंगा। तो चलिए मैं यहाँ समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 2x। पहले समीकरण को उतार लिया करिए, तब मान रखा करिए, बराबर 12। देखिए 2x प्लस 5y है, तो y का मान 2 है, तो 5 गुणे कितना? 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, बराबर कितना? 12। चलिए फिर 2x प्लस 5 दूनी 10 बराबर कितना? 12। अब देखिए ए इसका सजाती पद है तो 10 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो 12 पहले से है तो 12 पहले इधर लिख लिया करिए, जो संख्या इधर रही इधर लिख लिया करिए, देन इसके बाद इसको लिखते हैं जो पक्ष से लाते हैं। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर 2x बराबर कितना आया? 12 में से 10 गए, 2 आ गया, तो x बराबर 2/2 कैंसिल हो गया। तो x बराबर कितना बचेगा? 1। 0 मत लिखिएगा कभी भी, क्योंकि 2 एकन्नम 2 हुआ, 2 एकन्नम 2, तो 1/1 1 ही होता है। तो देखिए हमारा x का मान भी 1 आया है और y का मान क्या है? 2 आया है। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, यहाँ पे x y के मान ज्ञात हो गए। तो विलोपन भी इससे बहुत आसान है बच्चों, बस किसी एक पद को बराबर करके काट दो और x y का मान निकाल लो। तो जब भी आपको प्रश्न ऐसे दे तो आपको इसी प्रकार से करना है। अगर ना समझ में आए तो एक काम करना, यहाँ पे देखिए x का गुणांक 4 है तो डायरेक्ट इसको 4 से यहाँ पे गुणा कर दो। यहाँ पे देखिए 2 है, इसे 2 से गुणा कर दो, ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसी ही ट्रिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।